नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज पूरा देश जिस मर्डर मिस्ट्री को लेकर के सन्न है, आज पूरे देश में मोहब्बत और रिश्ते के कत्ल की जिस कहानी पर चर्चा हो रही है, उसी मुद्दे पर आज हम ये खास डिबेट कह लीजिए या इसे चर्चा कह लीजिए करने जा रहे हैं। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर और सिर्फ अच्छी बातों के लिए जाना जाता था, इंदौर के माथे पर एक कलंक लगा। शादी के महज कुछ दिन बाद हाथों में मेहंदी रचाकर दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं हनीमून मनाने के लिए मेघालय और शिलांग में जाकर गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद दूल्हे राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और दुल्हन सोनम लापता मिलती है। सोनम को खोजते खोजते कई बार मीडिया, आम लोग भावनाओं में बह गए और सोनम के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आए। लेकिन विडंबना देखिए कि जब राज खुलता है तो पता चलता है कि सोनम ही बेवफा है। अब हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं और जो तमाम चीजें बिखरी पड़ी हैं, उसको देखकर साफ पता चल रहा है कि अपनी मोहब्बत यानी कि राज कुशवाहा के लिए अपने पति, जिसका नाम राजा रघुवंशी था, उसे क्या कत्ल करा दिया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 4 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी और बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन गुनाह कहां छिपता है? इस गुनाह ने, इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी पति मार करके ड्रम में बंद कर दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया जा रहा है, तो कभी अब नया एंगल खाई में फेंक दिया जा रहा है। क्या रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं? बहुत सारे सवाल यह भी है कि सोनम के पास बहुत ऑप्शन थे। अगर उसे राज कुशवाहा से शादी करनी थी तो वो उसके साथ शादी से पहले कर सकती थी। अगर परिजनों को ऐतराज था तो वो भाग सकते थे। अगर उसे भागना था तो वो शादी के बाद भी भाग सकती थी। अगर उसे पैसे ही ले जाने थे तो वो शादी के बाद भी गहने वहने लेकर के भाग सकती थी। पर इसके लिए पति का खून कराने की क्या जरूरत थी या उसका कत्ल क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे समाज के ताने बाने पर भी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने क्या कहा है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं। बात को इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले, तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। तो भरोसा देखिए, बेटे की लाश आई, बेटा शादी करके गया था हनीमून मनाने, लौट करके लाश आई, लेकिन बहू पर अभी भी भरोसा कायम है। यह हमारे सामाजिक समरसता, हमारे एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे की इंतहा ही कही जा सकती है। वो कह रहे हैं कि हां, हमारा शक जरूर है, पर हमें यकीन नहीं होगा जब तक हम खुद सोनम के मुंह से नहीं सुन लेंगे। उधर सोनम की मां को देखिए, वो क्या कह रही है। सोनम की मां ने क्या बयान दिया, ये भी सुनिए। वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते। और उधर मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रही है। पूरी के पूरे मेघालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, शिलांग के आसपास के टूरिज्म की सुरक्षा पर सवाल उठे और उस प्रेशर को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी लगातार होती रही। पुलिस ने आखिरकार आज राहत की सांस ली होगी। क्या कहा है शिलांग के जो एसपी हैं, उन्होंने जरा ये भी सुनिए। See, it is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. Because of the pressure. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself.
बड़ी बात कही है एसपी ने। एसपी कह रहे हैं कि देखिए इतने दिनों तक सोनम कहां थी, सारा पूरा देश खोज रहा था, वो नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही राज कुशवाहा और उसके साथी पकड़े जाते हैं, अचानक से सोनम आकर के एक ढाबे पर फोन कर लेती है घर में और फिर पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एसपी ने यह कहा है। आपको बता दें कि पुलिस बोलने से बच क्यों रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी आरोपियों से मेघालय पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। मामला चूंकि कत्ल जो है वो मेघालय में हुआ तो वहां रजिस्टर्ड हुआ है, जांच मेघालय पुलिस को करना है। कुछ आरोपी इंदौर से पकड़ाए, गाजीपुर से सोनम ने अपना सरेंडर किया। अब इनको लेकर के पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद मेघालय की पुलिस पहुंच चुकी है, दोनों जगह लेकर के निकली है और अब वो इन्हें लेकर के जाएगी मेघालय और मेघालय में पूछताछ होगी, जो असल एविडेंस सामने आएंगे। अभी जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल क्या हैं, सवाल आपको दिखाते हैं। ये रहे सवाल आपके सामने। सोनम ही निकली बेवफा, आशिक राज के लिए पति राजा को दिया दगा। पति पत्नी और वो में 5 किरदार, भरोसे को क्यों किया तार तार। सोनम शादी के पहले या बाद में भाग सकती थी, राजा के कत्ल की क्या जरूरत थी, ये सवाल सब पूछेंगे। अभी नहीं सुलझी सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, राजा के मौत के बाद सोनम की क्या प्लानिंग थी। अगर ये इसमें इन्वॉल्व है तो ये कितना बड़ा जाल बुना गया था। आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों को। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत डेट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर डे आपका। मेरे साथ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जुड़ रही हैं, जो कि मैरिज काउंसलर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शादी के 10 दिनों 11 दिनों बाद कोई लड़की अपने पति को इस बेरहमी से कत्ल करवाने के बारे में क्यों सोच लेती है। हमारे साथ सलीम खान साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व सीएसपी हैं और इस तरह के कई केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं। उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। डॉक्टर गीतांजलि का भी स्वागत है और मृतक के परिजन यानी कि राजा के परिजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर विश्वजीत डे आपके पास आता हूं। डॉक्टर डे, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए बहुत सारी बातें, एक फॉरेंसिक जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें कहा गया है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से राजा की मौत हुई है। उसके सिर पर गहरी चोटों के निशान हैं और जिस जगह उसको फेंका गया था वहां से एक चाकू, नारियल काटने का चाकू भी कथित तौर पर बरामद हुआ था। तो ये इस तरह की जो मॉडस ऑपरेंडी होती है कत्ल करने की, क्या ये आम आदमी ने किया होगा, आपको क्या लगता है, या फिर ये कोई जो सीरियल किलर होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही करते हैं इस तरह से कत्ल? सर, ये जो किलिंग हुआ है, ये किलिंग बहुत इजी यूजुअल किलिंग तो नहीं है। प्रोफेशनल मर्डरर्स को ही हायर किया गया था, जितना भी रिपोर्ट्स मेरे पास आया है, जो भी मैं देख रहा हूँ जी। और जिस तरह से मारा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है, जैसे 2 बहुत गहरा शार्प इंजरी है हेड में, विच इज नॉट वेरी इजी एक्चुअली गेम आई वुड से। तो इसमें काफी ज्यादा प्लानिंग था, काफी ज्यादा एग्रेशन था जी। और काफी ज्यादा प्रोफेशनल इसमें एक आउटलुक हम लोग देख सकते हैं, ठीक, जिस तरह से मर्डर किया गया है। तो दैट्स व्हाट आई कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। विपिन रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजा के भाई हैं। विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है विपिन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सलीम खान साहब के पास आता हूं। सलीम खान साहब, ये देखिए इस तरह की चीजें अब बहुत आम हो गई हैं और सोच के बड़ा अचरज भी होता है, बहुत दुख भी होता है कि कोई इस तरह से ले जाकर के पूरी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी इसमें है राज कुशवाहा, वो इंदौर से निकला ही नहीं था और भाड़े के हत्यारों से इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब पुलिस को इस पूरी थ्योरी को कोर्ट में एस्टेब्लिश करने में कितनी मुश्किल होगी, या आपको लगता है ये ओपन एंड शट केस है? सलीम जी, देखिए, जिस तरह से ये जघन्य हत्याकांड हुआ है और सब चीज़ों को देखने के बाद पहली नज़र में यही लगता है कि ये पूरा योजना बनाकर हत्या की गई है, षड्यंत्र रचा जाकर हत्या की गई है। इस बात का सबूत है कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम के कारखाने में ही काम करता था और उससे 4 साल छोटा भी था, और वो उसकी लोकेशन बराबर इंदौर में ही रही ताकि उसके ऊपर लोगों का शक न जाए, और भाड़े के हत्यारे भेजकर हत्या करा दी गई।
तो ये मामला जो सबूत तो पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ेगी जुटाने के लिए, और सबूत मिलेंगे भी, क्योंकि अपराधी कितने भी होशियार हों लेकिन मौके पर सबूत छोड़ देते हैं। और पुलिस जो है रिक्रिएशन करेगी घटना स्थल पे घटना का और सबूत जुटाएगी। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के जरिए बहुत सी चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाएंगी। और वो भी मोबाइल इस्तेमाल करता था राज, और सोनम भी करती थी, हत्यारों ने भी मोबाइल इस्तेमाल किए होंगे और इंटरनेट इस्तेमाल किया होगा, तो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। वो पुलिस को मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ एक वो तस्वीर जरा फिर से दिखा दे, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये आप जो बात कर रहे हैं सलीम साहब, देखिए किस तरह से गुमराह करने के लिए राज कुशवाहा ने षड्यंत्र रचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा न्यूज़ 24। ये राज कुशवाहा है जो राजा कुशवाहा की अंतिम यात्रा में राजा के पिता को सहारा देकर उठाकर ले जा रहा है। आपको बता दें कि जब राजा कुशवाहा के शव को उसके घर से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो राजा के पिता गश खाकर जमीन पर गिर पड़े थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे उठाया और उन्हें उठा करके घर के अंदर ले गए। और वो सहारा देने वाला कौन था? वो सहारा देने वाला वही कातिल था जिसने उनके बेटे को मारा था। यानी पहले बेटे को मरवाने की साजिश रची राज कुशवाहा ने और फिर जाकर के बाप को सहारा दे रहा था। आप सोचिए कितना ज्यादा प्लानिंग के साथ, कितनी ज्यादा होशियारी के साथ इस काम को अंजाम दिया जाने की कोशिश की गई थी। जैसे ही विपिन रघुवंशी जी जुड़ते हैं मुझे बताएंगे तुरंत। विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? विपिन जी को जल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, मैं तब तक डॉक्टर गीतांजलि शर्मा के पास आता हूं। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, एक सवाल सबके मन में है, इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में अगर लव का ट्रायंगल था तो सोनम के पास बहुत ऑप्शन थे। वो शादी के पहले भाग सकती थी, अगर उसको पैसे ले जाने थे तो वो शादी के बाद गहने जेवर लेके भाग सकती थी। ये क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, क्या ऐसी मानसिकता रही होगी? क्योंकि ये अरेंज मैरिज है और बाकायदा मैट्रिमोनियल साइट से पहले परिजन मिले, 4 महीने बातचीत हुई और 4 महीने बाद शादी हुई और उसके बाद ये अंजाम तक पहुंच गई। क्या इसके पीछे की रीजनिंग हो सकती है, सोच हो सकती है? देखिए, मैं इसे 2 एंगल से देख रही हूँ। एक एज अ मैरिज काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट। मेरे कैबिन में जब एक हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनकी पूरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबकी बात होती है। और बहुत बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जब लड़कियां ये कहती हैं, और कई केसेस में लड़के भी ये कहते हैं कि हम यहाँ शादी नहीं करना चाहते थे, पहले उनका अफेयर था और वहां शादी नहीं होने दी। तो अगर मैं इसमें मानकर चलूं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक राइट डायरेक्शन में है और सोनम और उसके प्रेमी ने, राज ने, सबने मिलकर ये सब प्लान किया है, तो मैं इसको इस तरीके से डिपिक्ट करूंगी कि हो सकता है कि सोनम इससे प्यार करती हो राज से, उसका घर में आना जाना था, उन्हीं के फैक्ट्री में काम करता था और शायद उसने शादी की बात रखी हो पेरेंट्स के सामने, जो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट ना की हो। क्योंकि यूजुअली जो इंडियन कल्चर में होता है कि अगर लड़का फाइनेंशियल स्टेटस में सेम स्टेटस का नहीं है, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, या पेरेंट्स बिलीव ही नहीं करते एक लव मैरिज के कॉन्सेप्ट में, तो ऐसे में लड़की को उस रिश्ते का अप्रूवल नहीं मिलता है। जब पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि इस लड़की के लिए एक बेहतर मैच मिल सकता है, एक बेहतर चीज मिल सकती है, तो लड़की ऐसी जगह पे शादी क्यों करे जो आगे जाके ना खुश रहेगी। पेरेंट्स की इंटेंशन अच्छी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां या लड़के खुद डर से ही अपने पेरेंट्स को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है उनकी साइकी का, उनके बिलीफ सिस्टम का, कि ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है पेरेंट्स को कोई क्लू भी नहीं होता कई बार, बट अक्सर केसेस में दबाव ज्यादा होता है, लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे दबाव होता है। ये कहना बहुत आसान है कि लड़कियां स्टेप ले सकती थी, घर से भाग सकती थी। बहुत बार ये भी चीज आती है सामने कि लड़कियों अगर घर से भागती हैं तो उनकी भी बदनामी होगी, घर वालों की बदनामी हो। अगर इस सब को हम बैकड्रॉप में रख के चलें और उसके बाद देखें क्या हुआ। उसने प्लानिंग करके इस तरीके से प्लान किया कि मैं शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर रही हूँ, बट ऐसे में ये भी हो सकता है कि राज ने, उनके प्रेमी ने उनको भड़काया हो, क्योंकि वो वल्नरेबल थी, शादी वहां नहीं करना चाहती थी। क्योंकि शादी को सिर्फ इतना टाइम नहीं हुआ था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन हो और थर्ड पार्टी का उसके अंदर एडिशन हुआ हो, तो ये पहले से ही चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा था।
उसके बाद क्योंकि वो लड़की भागने का सोच नहीं सकती और वो प्लानिंग करके एक लड़के की जो मानसिकता है वो भी इसमें ऐड होती है कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, हमारा स्टेटस भी ठीक रहेगा कि शादी हुई थी। और शायद लड़का यहाँ पे घर पे इमेज मैनेजमेंट की भी कोशिश कर रहा है कि मैं अगर आपके सामने ये आता है कि हस्बैंड का मर्डर हो गया, आपको किडनैप कर लिया गया, तो ऐसे में हो सकता है उसके बाद जब आप एक विडो हो जाती हैं तो शायद आपके घर वाले मान जाएंगे ऐसे अलायंस के लिए जो उस समय उनको मैच का नहीं लगता, बट बाद में क्योंकि लड़का उन्हें अच्छा लगा, ऐसे मौके में उसने सबका दिल जीत लिया, घर पे सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया। और क्योंकि वो लड़का अच्छा है और क्योंकि लड़की चाहती थी और क्योंकि अब शायद उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा बिकॉज उनके हस्बैंड का मर्डर हुआ और ऐसी चीजें हुई, तो शायद वो मान जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक इमेज मैनेजमेंट हो जाती है कि इमेज भी टार्निश नहीं हुई ना लड़की की ना घर वालों की, और आपका मनचाहा चीज भी आपको मिल गई। तो ये मैं एक रीजन समझ सकती हूँ अगर हम माने के सोनम और उसके प्रेमी ने ये मिलके किया है तो। ठीक है, ठीक है। मैं वापस आता हूं डॉक्टर विश्वजीत डे। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तो राज के साथ, जो राज कुशवाहा प्रेमी है कथित तौर पर, उसके साथ लंबी बातचीत हुई है। फिर सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम की स्कूटी के पीछे एक कार नजर आती है, और ख़ास एक सबसे इंपॉर्टेंट बाइट उस गाइड की थी, उसका बयान था जिसने पुलिस को यह बयान दिया था कि हाँ, मैंने वहां पर उन लोगों के साथ 3 और लोगों को देखा था जो हिंदी बोलते थे, पर वो क्या बात कर रहे थे मैं नहीं जानता था, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे थे। यानी राजा जो था वो ऐसे लोगों से या तो खुद जानता था उनको या सोनम जानती थी, ऐसे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पर। ये तमाम चीजें निकलती हैं और उसके बाद पुलिस जैसे ही इन 3 लोगों को उठाती है, सोनम जो है सरेंडर कर देती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन की कॉल डिटेल्स और जो सीडीआर है उनकी, उसके अलावा लोकेशंस जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, और मेघालय पुलिस अब लग रहा है कि बहुत क्लोज पहुंच गई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वहां पर जैकेट जो है वो मिला है जो सोनम ने उस दिन पहना था जिस दिन वो स्कूटी पर बैठकर निकली थी। ऐसे और कौन कौन से सबूत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो इस पूरे मामले को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएंगे? जी हाँ, एकदम जैसे वीडियो फुटेज आया है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स जो मिले हैं, और साथ में बाकी जो एविडेंसेस है, सिम लोकेशन वगैरह सब चीज़ें इंडिकेट तो कर रहा है कि एक प्लान्ड, कंप्लीटली प्लान्ड एक्शन था इन लोगों का मिलके। अभी एविडेंसेस में अभी काफ़ी फॉरेंसिक एविडेंसेस डीके हो जाते हैं समय के साथ साथ। अभी कौन से लोकेशन से वो चीज़ हम लोग को मिलता है वो भी डिपेंड करता है, कौन से एरिया में वो चीज़, जैसे जैकेट कहाँ से मिल रहा है, तो काफ़ी वो सब जगह में काफ़ी ज़्यादा, जैसे फिंगरप्रिंट फॉर एग्जांपल होता है हम लोग के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, और ब्लड ग्रुप्स वगैरह, अगर वहाँ पे ब्लड स्टेन वगैरह की कभी कुछ मिलता है, जो आरोपी जो सस्पेक्ट है उन लोगों का हाथापाई कुछ हुआ होगा मर्डर के समय, या कोई भी जो भी वेपन्स यूज हुआ होगा मर्डर में, तो रिगार्डिंग फिंगरप्रिंट्स, रिगार्डिंग ब्लड, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। तो ये एक बार देखना चाहिए, बिकॉज इट इज क्वाइट क्लियर कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। तो इसमें एविडेंसेस को मद्देनजर और भी कुछ विटनेसेस वहां पे है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा साथ में। ठीक है। सलीम खान साहब, यहां देखिए पुलिस बहुत प्रेशर में थी, पुलिस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे और पूरे स्टेट पर ही, मेघालय की सुरक्षा कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे, और यहां तक कहा गया था कि वहां लड़कों को मारकर उनकी वाइफ्स को बांग्लादेश में जो है बेच दिया जाता है, तमाम चीजें थी और सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। ऐसे में अब आपको लगता है कि अपनी इमेज को काफी हद तक क्लीन कर भी लिया है मेघालय पुलिस ने, लेकिन कितना वक्त लगेगा? आपको क्या लग रहा है कि सोनम जैसी एक लड़की कितने दिनों तक चीजों को छिपा पाएगी, या पुलिस जो है उससे जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करा लेगी, उससे राज उगलवा लेगी? देखिए, ये बात सही है कि ये इस जघन्य हत्याकांड से पूरा देश उद्वेलित था। प्रेस ने भी इसको बहुत जोर शोर से उठाया था, और सबकी हमदर्दी जो है मृतक और सोनम के साथ थी, और जिससे मेघालय पुलिस बहुत प्रेशर में थी और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी इस कांड को पर्दाफाश करने की जी। तो वो हो गया। लेकिन जहाँ तक सवाल इसका है कि इन्वेस्टिगेशन में
फिजिकल एविडेंस बहुत मायने रखेगी। जहां जिस घटना स्थल पर राजा को मारा गया था, हो सकता है वहां कुछ आपस में संघर्ष भी हुआ हो, अपने बचाव की कोशिश की हो राजा ने, तो वहां बाल मिल सकते हैं, वहाँ शर्ट के बटन वगैरह मिल सकते हैं, धागे मिल सकते हैं, वहाँ ब्लड मिल सकता है, फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं हथियार पे। तो ये सब सबूत को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। फिजिकल एविडेंस तो मिलेगी ही, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी मिलेगी, साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से ये सिद्ध हो जाएगा कि वो आरोपी जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या यूपी ललितपुर के रहने वाले हैं, वहाँ उनकी मौजूदगी वक्त घटना क्यों थी, ये बहुत तगड़ा सबूत रहेगा। और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूतों को जुटाती है। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि स्कूलों में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, और जो माने बच्चों पे नजर रखें और उनकी जिन बच्चों की मानसिकता थोड़ी गड़बड़ है उनको मदद करें। कोई ये आपराधिक प्रवृत्ति जो है बचपन से ही कहीं ना कहीं किसी दिमाग के किसी कोने में बैठ जाती है, तो स्कूल टाइम से ही बच्चों पे मनोवैज्ञानिक की, मनोचिकित्सकों की नजर होना चाहिए। ये सरकार को व्यवस्था करना चाहिए स्कूलों में, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड नहीं होंगे, उसमें काफी कुछ सुधार आएगा मानसिकता में बच्चों की, जैसे वो परवरिश होगी उनकी। बिल्कुल। डॉक्टर गीतांजलि, देखिए सलीम साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने वही बात कही थी कि जिस ब्रूटल तरीके से आजकल महिलाएं कत्ल में शामिल हो जाती हैं और जिस तरह से हत्याकांड में वो खुद खड़ी होकर के सामने चीजें करवा लेती हैं, ये उम्मीद नहीं की जाती थी। और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उसको लेकर पश्चिमी देशों में तो बहुत ख्याल रखा जाता है, पर हमारे देश में तो कोई माना ही नहीं जाता कि कोई साइकोलॉजिकली छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, या तो वो पागल होगा या नॉर्मल होगा, इसके बीच की कोई लाइन ही नहीं है हमारे यहाँ। अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, और ये देखा गया, जब एक तस्वीर भी मैं गुजारिश करूंगा अगर मिल जाती है, जब शादी की कुछ हम तस्वीरें चला रहे थे, तो जब मांग भर रहा था राजा अपनी पत्नी सोनम की, तो वो बहुत दुखी नजर आ रही थी। उस पिक को देख करके, उस विजुअल को देख करके कोई भी यकीन कर सकता नहीं है कि एक शादी में एक लड़की का चेहरा इस तरह से हो। जब ये बात हमने उनके राजा के परिजनों से पूछी, तो उन्होंने का कहना था कि वो बात नहीं करती थी, सोनम शुरू से ऐसी ही थी, तो हमें लगा शायद वो ऐसी है, जबकि हो सकता है वो गुमसुम सी हो। तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से लोग इसमें असेस कर सकते हैं पहले से। और दूसरी चीज ये है कि इतना खतरनाक क्राइम, कोई ऐसी लड़की जो इससे पहले उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इतनी सब प्लानिंग भी कर लेती है, सब कर लेती, क्या एक लड़की के लिए पॉसिबल होता है या फिर उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो लोग उसके साथ होते हैं, वो उसे कन्विंस कर लेते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़की के लिए पॉसिबल नहीं होता, हाँ, बट चांसेस कम होते हैं कि लड़की अकेले ऐसा क्राइम कर सके। उसे एक सपोर्ट सिस्टम की, उसे प्रोवोक करने की एक जरूर उसको वो एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, तो वो गुंजाइश हमेशा होती है। बट एक लड़की अगर ऐसा क्राइम करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैं सलीम साहब कह रहे थे कि आप चाइल्डहुड से ही कई ट्रेट्स हैं जो बच्चे के सामने आते हैं, जो स्कूल लेवल पर या पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। मैं एक नेटफ्लिक्स की बहुत चर्चित एक सीरीज है जिसका नाम है एडोलेसेंस, उसमें भी सिर्फ 12-13 साल का बच्चा है, टीनेजर है, और वो कैसे एक लड़की जो उसको रिजेक्ट कर देती है उसका खून कर देता है, राइट। तो बहुत अच्छी सीरीज है, वो यही दिखाती है कि हम जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कोई क्लू नहीं है बच्चा क्या हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सोनम की मानसिकता की बात करूं, तो ऐसे लोग यूजुअली कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे वो सोसाइटी के नॉर्म्स में, रूल्स में, रेगुलेशंस में इतना विश्वास नहीं रखते, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है उनका, सैडिस्टिक होते हैं, इन सब चीजों में प्लेजर मिलता है उनको, और कोल्ड ब्लडेड जो प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब कर सकते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका कई बार बिहेवियर बहुत मैनिपुलेटिव होता है, डिसऑनेस्ट होते हैं, लायर्स होते हैं, और घर में भी मैनिपुलेट करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था जहां सोनम की मदर ये बोल रही थी कि सोनम तो हमेशा अपनी मर्जी ही करती है, उसको कौन दबाव में ला सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कई पेरेंट्स को मालूम है कि वो अपनी मर्जी की चीज ही करेंगी,
बट कई बार पेरेंट्स, जो मेरे सामने कई केसेस आते हैं, पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि बेटा देखो, अगर तुमने वहां शादी कर ली कितनी बदनामी होगी तुम्हारे। ठीक है डॉक्टर गीतांजलि, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, इस वक्त मेरे साथ मृतक के परिजन विपिन रघुवंशी जुड़ गए हैं जो राजा के बड़े भाई हैं। विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ मैं जी। माफी चाहेंगे विपिन जी, आज आपको हम नहीं चाहते थे आज आपको तकलीफ दे, लेकिन चूंकि ये सिर्फ आपके परिवार की बात नहीं है, देश के हर घर में ये चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस भरोसे पे से आप एक लड़की को अपने घर की बहू बना करके लाए थे, उसने अगर ऐसा दगा दिया है तो फिर हर घर के लोग अब सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहले विपिन जी मैं ये जानना चाहूंगा, अभी चूंकि पुलिस ने सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कुछ खुलासा नहीं हुआ है, क्या आपको जानकारी मिली है क्या सोनम वाकई में इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं? आपका दिल क्या कहता है? सर, जहाँ तक मुझे पहले लग रहा था वहाँ तक तो सोनम इन्वॉल्व नहीं थी इसमें। बाकी सर अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें है, क्योंकि जिस प्रकार से सोनम की हालत देखी गई है उस प्रकार से सोनम को कहीं पे ना चोट के निशान है, ना उसको कहीं दाग लगे हुए हैं, ना उसको कोई ऐसा लग रहा है तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि जहाँ तक अपने राजा के साथ जो आरोप इनने करा है, जिस प्रकार से राजा की हत्या की इन लोगों ने, उस प्रकार से तो जो हत्यारा था उसमें कोई सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं होती कभी, तो सोनम के साथ भी कुछ ना कुछ तो किया गया होता। सोनम का सिर फोड़ते, हाथ पर तोड़ते, कुछ तो करते। बाकी हालांकि सोनम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और इसमें एक खुलासा सर ये भी है, तो सोनम जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और है, मुझे इतना यकीन तो हो चुका है इसमें। अब एक बहुत मार्मिक तस्वीर में दिखाता हूं, जब आपके पिता राजा की शव यात्रा के बाद, जरा वो तस्वीरें चलाएं, राजा की शव यात्रा के बाद वो गश खाकर गिर गए। उस दिन भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि एक पिता के दिल पर क्या गुजरी है, जिस बेटे को घोड़े पर बिठाया था, उसे अर्थी पर लिटाकर जाने दे रहा है। और मैं देख रहा हूं विपिन जी कि उसमें राज कुशवाहा उनको सहारा देकर ले जाता हुआ घर में दिख रहा है। तो ये भरोसे को क्या इस तरह से लोग तोड़ रहे हैं? आपको बिल्कुल जरा भी यकीन था कि ये राज कुशवाहा वहां पर इस तरह से चीजों में इन्वॉल्व होगा? जो घर में आपको सहारा देने आया है वही आपके घर का दीपक बुझाने वाला व्यक्ति होगा? देखिए, मैं राज कुशवाहा को पहले जानता नहीं था, मैंने खाली उसका नाम सुना था मैंने, मगर ये नहीं पता राज कुशवाहा है कौन। वो तो आज मीडिया के माध्यम से उसकी फोटो आई है तो उसमें जब मालूम पड़ा मुझे राज कुशवाहा कौन है। तो बाकी इतना मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने जो करा है दोनों परिवार के साथ में, वो मतलब एक दिल दहलाने बात हो सकती है। क्योंकि जहाँ तक सोनम के पिताजी और सोनम तो इसमें इन्वॉल्व है गई, सोनम के पिताजी को और गोविंद को इस बारे में कहीं तक मुझे पता है, कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व इसमें नहीं है वो। जिस प्रकार से इसको जो इसमें कहा गया है कि सोनम के पिताजी को लगता है कि इसमें कभी कोई इन्वॉल्व है कभी, तो वो राज के साथ यहाँ पे आते नहीं। पहली चीज़ तो इसमें ये है। और इसमें जो मास्टरमाइंड जो है, इसमें मास्टरमाइंड जो है राज का सबसे बड़ा है। क्योंकि राज जो है, राज ने ना ही गोविंद के ऑफिस से छुट्टी करी ना कुछ करी, गोविंद के ऑफिस पे काम करते हुए सारी बातें यहाँ से वहाँ शेयर करी, वहाँ की बातें उसने यहाँ शेयर करी है। तो इस मास्टरमाइंड में तो जहाँ तक है सोनम पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि सोनम के बिना इस मास्टरमाइंड में राज अधूरा था। ठीक है, एक चीज और बड़ी बात आ रही है विपिन जी कि वो जो सोनम जब निकली थी तो वो पूरी प्लानिंग के साथ निकली थी, उसने लौटने की टिकट्स बुक नहीं कराई थी। वो जरा ग्राफिक्स चलाइए, सबूत जो है सोनम के खिलाफ जो सबूत का हम ग्राफिक्स चला रहे हैं, उसने लौटने की टिकट नहीं कराई थी। उसने राजा को फोर्स किया था कि आप सोने की ज्वेलरी पहनिए, आप चेन पहनिए, अंगूठी पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, जो डेड बॉडी के पास से गायब मिले हैं। उसने 9 लाख रुपए निकाले थे कथित तौर पर। क्या ये सब चीजें हुई थी? आप इनमें से कितनी चीजों की पुष्टि कर पाते हैं? क्या उसने सोने के गहने पहनने को फोर्स किया था? क्या उसने लौटने की टिकट नहीं कराई थी? देखिए, उसने राजा से ये तो कहा था, तो आपकी जो चेन जो दहेज में आई है वो चेन को आप पहनिए और पेन के साथ चलिए मेरे, क्योंकि आप चेन पहनोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को। क्योंकि उसमें राजा ने कहा था ये चेन तो पहन सकता हूँ मैं, बाकी ये चेन पहनना जरूरी क्या है। मम्मी ने उसको चिल्लाया भी था, राजा तो चेन पहन के जा रहा है, तो चेन पहन के तो बच जा, तो एक काम को चेन उतार दे। तो उसने बोला हाँ मम्मी उतार दूंगा मैं। अब चेन उतारी नहीं उतारी वो तो उन लोगों को पता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है सोनम भी रकम पहन के यहाँ से गई थी घर से, और राजा की रकम जो है, राजा का अंगूठी है, चेन है, ब्रेसलेट है, ये चीज़ें यहाँ से गायब हुई है। और राजा के पास जो क्रेडिट कार्ड वगैरह थे, एटीएम कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सारी चीज़ें वहाँ से जो है उस कार्ड की भी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और जो पेमेंट नगद था वो चीज़ अभी तक वहाँ से मिली नहीं है। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है इस सारी चीज़ों को जो है मास्टरमाइंड यूज़ करते हुए सोनम ने जो है इसमें इस चीज़ों को पैसे का यूज़ उसने उसके यहाँ से अपने शिलोंग से यूपी जाने के लिए यूज़ किया गया हुआ पैसे के लिए। 17 दिन उसने जो काटे हैं वो इसी पैसे से काटे होंगे।
ये विपिन जी, ये बताया जा रहा है कि जब शिलांग से वो निकली है सोनम अकेली इस पूरे कांड के बाद, तो वो वाया बेंगलोर वहां पहुंची है, और ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग थी, क्योंकि राज कुशवाहा इंदौर में था, सोनम जो है वो शिलांग से गाजीपुर जैसी जगह पर पहुंच गई, आरोपी सागर में जाकर के एक छुप गया था, एक जो है इंदौर से धरा गया। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इन 5 के अलावा क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कम से कम 5 लोग और होंगे, कि ये 5 लोगों का खुलासा जो है, ये 5 लोगों का मास्टरमाइंड जो है इसमें था। इसमें कुछ लोग वहाँ के भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल के बिना तो इसमें इतना बड़ा रहस्य जो आना चाहिए वो नहीं आना सकता। क्योंकि जहाँ तक ये राज और ये लोग है, क्योंकि राज तो यहाँ से हिला नहीं है, तो बाकी ये 3 लोग जो है, इन 3 लोगों ने इस बातों को और इस काम को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने 3-4 लोगों का सहारा और लिया होगा, ये मेरा मानना इसमें है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना करने के लिए, इन लोगों को रेकी करने के लिए आगे पीछे लड़के जरूर लगे होंगे इनके, तो उसमें आगे कौन है, कोई पब्लिक तो नहीं है, कोई रोड पे खड़ा तो नहीं है। इन लोगों ने इस प्रकार की रेकी पूरी करी होगी, जिसको ने घटना को इतना बड़ा अंजाम दिया इन लोगों ने। एक बात विपिन जी, अभी चूंकि सूत्रों के मुताबिक आ रही, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग कह रहे हैं कि गोविंद को भी कुछ मामले में कुछ ना कुछ जानकारी थी, राज और जो सोनम है उसके रिलेशन को लेकर। हो सकता है पूरी तरह इस मामले की जानकारी ना हो, पर कुछ तो उनको जानकारी थी जिसे शायद वो छुपा गए, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, जहाँ तक मैंने गोविंद को देखा है, करीब से मेरे साथ में रहा है, 11 दिन हम लोग साथ में रहे, एक थाली में खाना खाया हम लोगों ने, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक यकीन नहीं है तो गोविंद इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कि गोविंद इन्वॉल्व उसमें होता कभी तो गोविंद नहीं चाहता, तो गोविंद किसी के माँ बाप के बच्चे को है ना इस प्रकार से इस जगह देखना चाहेगा। इस प्रकार से गोविंद ने वहाँ पे राजा की डेड बॉडी देखी थी, उस प्रकार से राजा की डेड बॉडी के लिए तो नहीं ऐसा प्लानिंग कर पाएगा वो, कि उसकी बहन भले कितनी बेकार होएगी वो गोविंद को पता होगा, मगर ये गोविंद को ये नहीं पता था तो इसका कोई अफेयर चल रहा किसी से, और ना इसके पिताजी को चल रहा होगा फिर का, क्योंकि पिताजी भी इसकी जो है सख्त हो रहे हैं, तो इसके पिताजी को पता होता कभी, तो गोविंद और पिताजी को दोनों पता होता कभी, तो सोनम का अफेयर चल रहा है कभी है, तो इसमें कुछ खुलासा ये लोग पहले कर चुके होते हैं। क्योंकि उनकी जहाँ तक मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे ये पता है, तो ये लोग जो है दोनों जने इसमें कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को इस तरह ना उलझाएंगे, क्योंकि उनको पता होता कभी तो उनकी बच्ची इतनी एविली है, इतनी बच्ची उनकी जो इतनी खतरनाक है, इस प्रकार से कभी होता कभी, तो वो दोनों को उलझाने के लिए ऐसे कुछ नहीं करते। अच्छा विपिन जी, एक चीज और यहाँ पर बड़ी सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने जो रिश्ता तय किया था, क्या मैट्रिमोनियल साइट से किया था, और कितने वक्त तक बातचीत हुई थी, और आपस में राजा और सोनम मिले थे क्या, और कभी सोनम की तरफ से कोई इच्छा पूछी गई थी कि आप शादी करना चाहती हैं, कोई उसने ना नुकुर की हो, मना किया हो? देखिए, राजा ने वेबसाइट से इसको सोनम को पसंद करा था, और उसके बाद में उनके परिवार वाले जो है घर पे आए थे, और घर पे आने के बाद में उन्होंने बातचीत करी थी। हम लोगों को भी सोनम के परिवार के जो लोग थे, माता पिता तीनों आए थे, बहन तीनों आए थे, तो हम लोगों को तो अच्छे लगे थे, हमको इसमें कोई डाउट नहीं लगा था। फिर हम लोग भी जो है उनके घर पे गए थे, घर पे जाने बातचीत करी हम लोगों ने, हम लोगों को उनका परिवार अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने छानबीन करी कि ये परिवार कैसा है कैसा नहीं है, तो सब कहीं से भी हमको ऐसा डाउट नहीं लगा तो परिवार में कोई खोट है, इसलिए तो फिर हम लोगों ने रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर विश्वजीत डे हैं, जो इस पूरे मामले में हमसे बात कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट भी हैं, और वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर डे, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, विपिन रघुवंशी जी खुद गए थे अपने भाई को खोजने, और जब वो डेड बॉडी वहां पर मिली थी, उसके बाद वहां, उससे पहले और बाद में बहुत बारिश हो रही थी वहां, तो क्या आपको लगता है कि बारिश के बाद वहां पर कुछ सबूत बचे होंगे? क्योंकि विपिन जी बता चुके हैं कई बार कि वहां पर वैसा कोई सबूत या वैसा कोई साक्ष्य मिला नहीं था, और काफी तेज बारिश थी, और जहां पर डेड बॉडी मिली है वो एकदम स्टीप स्लोप वाला है, यानी कि पानी का बहुत तेज प्रेशर के साथ वहां से चीजें थी। तो इससे क्या नहीं होंगे हमारे सारे के सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो खत्म नहीं हो गए होंगे? जी बिल्कुल, एविडेंसेस खत्म होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है बारिश से। इवन अगर बारिश नहीं भी होता है, एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक नाइफ हो या जिस तरह जिससे मारा गया हो, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, मान लीजिए बालू से मिल रहा है, कीचड़ से, पानी से, धूल से, मिट्टी से, तो अलग अलग जगह से जब रिकवरी होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स या एज एन एविडेंस, तो उसका अलग अलग इंप्रेशन, अलग अलग कंक्लूजन निकलता है। तो एविडेंस का जो सब्सटेंशियलिटी रहता है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है काफी। अगर बारिश हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि उसमें प्रूफ जो हम लोग को चाहिए सस्पेक्ट को कॉन्फ्लिक्ट में लाने के लिए वो काफी कम होगा। तो अगर वहां पे बारिश अगर ऐसा हो रहा था तो
ठीक है विपिन जी, तो ये तो, जो फोन था राजा का, वो क्या अब तक रिकवर हो पाया है? जो फोन गायब था या वो तुरंत ही मिल गया था? और सोनम 2 फोन ऑपरेट करती थी, क्या आप लोगों को पता था कि सोनम के पास 2 फोन है, या आपको सिर्फ एक का पता था, एक छुपा कर रखती थी वो? हाँ नहीं, सोनम के पास 2 फोन है ये तो हमको पता था। वो एक फोन एप्पल का था, एक फोन उसका शायद वीवो या सैमसंग का फोन था उसका। दोनों फोन ऑपरेट करती थी, मगर हमको ये पता था उसमें था तो सोनम जो है यहाँ एप्पल वाला फोन जो है उसको सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए यूज़ करती है। उस फोन को जो है पर्सनल नंबर था उसका, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हमको ये पता था इस बारे में। बाकी हमको ये नहीं पता था सोनम ने उस नंबर से कितनी कॉलिंग की कितनी नहीं की, हमको इस बारे में पता नहीं, क्योंकि हमको उसका नंबर भी जो था वाला, उस नंबर को हम लोगों ने हमारे पास सेव भी नहीं करा था नंबर हमने वाला। जो नंबर उसका सेव था वो नंबर कंपनी नंबर था उसका, तो उसी से बातचीत चलती थी हम लोगों की। और जब ये पूरा वाकया हुआ और जब आपको पता चला आज सुबह कि सोनम ने सरेंडर किया है, तो उसके परिजनों ने आपको क्या कहा? क्योंकि देखिए सोनम कह रही है मुझे फंसाया गया है, मैं आरोपी नहीं हूं, खुद पीड़ित हूं, मुझे किडनैप करके लाया गया, मैं नहीं जानती गाजीपुर कैसे पहुंची, सूत्रों के हवाले से जो खबर है। परिजनों ने क्या बताया? गोविंद जी से आपकी बात हुई होगी, क्या बोला था? पुलिस तक वो वहां कैसे पहुंची, ढाबे पर कैसे पहुंची, क्या हुआ वहां? देखिए गोविंद रघुवंशी को जो है सोनम ने फ़ोन लगाया था करीब अपने 1:45 बजे करीब, 1:30 से 1:45 बजे में फ़ोन लगाया था। और किसी नए नंबर से फ़ोन लगाया था, क्योंकि हम लोगों ने क्या है पेपर में और इसमें मोबाइल में जो है अपने मीडिया के माध्यम से जो हमने अपना नंबर शेयर करा था, तो हमको लगा कोई नया नंबर जो है तो उसको उठाना जरूरी है, तो हम लोग सारे नए नंबर उठाते इसके अंदर है। तो उसमें रात को जब फ़ोन आया था पास में गोविंद के पास, तो गोविंद ने नया नंबर देख के फ़ोन उठाया, वो बातचीत करी, तो उसमें बातचीत करने पे मालूम पड़ा तो सोनम रघुवंशी जो है उसका फ़ोन आया है। तो गोविंद को पहले भरोसा नहीं हुआ, तो गोविंद ने उसको बोला वीडियो कॉलिंग करो, तो मुझे बताइए प्रूफ करके सोनम कौन है। तो उसने जब वीडियो कॉलिंग करी थी, तो वीडियो कॉलिंग में सोनम ने देखा उसको, तो सोनम को देख के समझ गया था गोविंद, तो ये सोनम ही है। तो फिर गोविंद ने क्या करा, गोविंद ने वहाँ से निकलने के पहले एक रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें कहा था तो विपिन भैया सोनम जो है मिल चुकी है, और सोनम अभी मैं यहाँ पे यूपी में है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, और ये रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग आपको जब भी सुनने को मिले तो आप मुझे बात करिए, मुझे फ़ोन करिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये रिकॉर्डिंग उन्होंने गोविंद ने निकलने के पहले वहाँ से एसपी साहब को और अपने कहता मैं एसआई साहब को, जो इनका नाम अपने धोनी एमथोनी जी सर है एसआई साहब, उनको रिकॉर्डिंग भेजी, और अपने एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जी, उनको रिकॉर्डिंग भेजी, मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, और फिर वहाँ से गोविंद निकल गया। फिर गोविंद ने आगे फ़ोन लगा के वहाँ पे यूपी पुलिस को संपर्क करा, उनसे संपर्क करके उनको बताया गया सब वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है जो मिली है, जो मैंने मिसिंग थी वो मिल गई है, तो आप सही वहाँ पे जाइए, वो वहाँ सोनम रघुवंशी लेके आप थाने ले जाइए उसको, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये बातचीत करके सोनम के लिए वहाँ से गोविंद निकल गया था। विपिन जी, ये जो बाकी के लड़के हैं, क्या आप इनको जानते हैं या सोनम के परिजन इनको जानते हैं? राजकुमार कुशवाहा के अलावा, राज कुशवाहा के अलावा जो दूसरे लोग हैं इस पूरे वारदात में शामिल, 3 और लोग? नहीं, राज कुशवाहा के अलावा जो मैंने किसी का नाम अभी तक सुना भी नहीं था कभी, क्योंकि ये राज कुशवाहा जो इसका नाम तो इसलिए सुना था मैंने क्योंकि ये बात करता था जब भी गोविंद से जब भी बात करता था तो गोविंद बोलता था भी आप लोग ढंग से काम कर लो, आप लोग भरोसे से यहाँ पे आया हूँ मैं, और आप लोग घर से काम नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, इस तरह से बातें होती रहती थी इन लोगों की। तो उस भरोसे तो मैंने इनका नाम सुना था, जो आज मैंने इनकी शक्ल देख भी ली है। और इसमें जो बाकी के 3 लोग जो है, ये 3 लोग इन्वॉल्व जो हुए, इनके नाम मैंने कभी सुने भी नहीं थे कभी न कभी, और ना इनको जानता हूँ मैं। और ये क्या फैक्ट्री में ही काम करने वाले हैं या फिर राज कुशवाहा के बाहर के दोस्त हैं ये? नहीं, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है कि राज कुशवाहा जो है वो तो बाहर का काम संभालता था, मुझे इतना यकीन है कि मुझे जहाँ तक सुनने में आया था तो राज कुशवाहा जो है ये बाहर ऐसे गाड़ी आती है तो उसको अपने लगवाना है, खाली करवाना है, गाड़ी कब आ रही कब जा रही है, बिल्टी काटना, इस टाइप का काम राज कुशवाहा संभालता था पूरा। विपिन जी, राज क्या इंदौर का ही रहने वाला है मूलतः है, या ये बताया जा रहा है कि बाहर का था, अभी वो यहाँ रह रहा था, ऐसा कुछ भी था? नहीं, अभी जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा अभी हले तो राज कुशवाहा जो है ये अपने मरी माता में रहता है। मैंने गोविंद से पूछा, मैंने गोविंद भैया ये अपने राज कुशवाहा जो है ये अपने एम्प्लॉय है, तो मैंने बोला कौन है, मैंने फोटो को डालता हूँ, मैंने उनको फोटो डाली मैंने उनको, तो गोविंद ने फोटो देख के बताया, बोला हाँ राज कुशवाहा जो है ये अपनी ही कंपनी में काम करता है, ये अपना एम्प्लॉयर है, वो ये मरी माता में रहता है, तो ये इस बात सही है। ठीक है, कि गोविंद को कुछ छुपाना होता मैं से छुपाता हर चीज़, गोविंद ने मुझसे हर चीज़ शेयर करी, मैं से आपसे हर चीज शेयर की। सलीम खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सीएसपी हैं। सलीम खान साहब, देखिए विपिन जी जो बता रहे हैं कि गोविंद ने बहुत ईमानदारी के साथ जो भी चीजें हुई हैं वो पुलिस को भी बता के निकले हैं, विपिन जी को भी बता के मैसेज निकले हैं, फोन नहीं पिक कर पाए तो, और जिस तरह से वो कॉपरेट कर रहे थे, जिस तरह से वो तमाम चीजों के लिए परेशान थे, तो क्या आपको लगता है इस तरह के शख्स के ऊपर हमें शक करना चाहिए या अभी हमें इंतजार करना चाहिए? देखिए जहाँ तक गोविंद का आचरण है इस मामले में बड़ा स्पष्ट रहा है, उसने कोई बात छिपाई नहीं है, ना तो पुलिस से
ना मृतक राजा के परिवार वालों से, और उसने एफर्ट भी किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इस अपराध में है। और ये बात अलग है, मान लो किसी एक परिवार के मेंबर ने अपराध किया है तो सारी परिवार वालों की सहमति हो या उनका षड्यंत्र हो, ये ऐसा नहीं होता है, और मेरे को नहीं लगता कि गोविंद का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मैं डॉक्टर गीतांजलि आपके पास आता हूं। गीतांजलि, देखिए यहां सवाल यह है कि परिवार इतना कोऑपरेटिव है, इतना संस्कारी है। आज हम देख रहे थे कि जब हमने उनकी मां से सबसे पहले पूछा सोनम की, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप खुश हैं, बेटी मिल गई, तो उन्होंने सबसे पहला वाक्य कहा कि मैं कैसे खुश हो सकती हूं, राजा बेटा तो नहीं मिला, राजा तो नहीं चला गया है। तो आप समझिए कि इतने संवेदनशील वो लोग थे। ऐसी परवरिश के बीच, ऐसे संस्कारों के बीच इस तरह की मानसिकता वाले बच्चे आखिर कहां से डेवलप हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? और क्या ये बाहर के लोग हैं जो उनकी वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करके उनको पूरी तरह से कह रहे हैं कि करप्ट कर देते हैं उनकी मेंटलिटी को? हो कैसे रहा है? देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि फैमिली बहुत एथिकल है, गॉड फियरिंग है, उनके मॉरल वैल्यूज भी बहुत हाई हैं, बच्चों को उन्हें वैल्यू सिस्टम भी अच्छा दिया है। बट टीन एज में या यंग एडल्टहुड में आप कैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, स्कूल में आपके कैसे फ्रेंड्स रहे, आप जहाँ काम करते हैं वहां आपके कैसे फ्रेंड्स रहे, कैसा इन्फ्लुएंस रहा, वो सब चीजें भी बहुत बार आपका जो एक पर्सनालिटी है उसको उस तरफ मोड़ देती हैं। कई चीजें बाय बर्थ होती हैं जिस पे कंट्रोल नहीं होता, जेनेटिक्स होती हैं। कई बार अच्छा एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी एक संगत का असर भी होता है, और कई बार किसी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होते हैं पास्ट में कि जिसको चलते वो उसका नेचर एग्रेसिव हो जाता है या वायलेंट हो तस्वीरें जाता है। फुल कीजिए, इसमें मैं माफी चाहूंगा विपिन जी। ये देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं, जब राजा मांग भर रहे थे सोनम की, तो सोनम बहुत ही गंभीर मुद्रा में थी, आसपास सब मुस्कुरा रहे थे, और मैं देख पा रहा हूं राजा की जो तस्वीरें हमने देखी है, इतना निश्चल, इतना कहते हैं ना मासूम से उसकी मुस्कान है। क्या आपको कभी राजा ने कहा 10-12 दिनों में कि उसकी सोनम से कभी कोई झगड़ा हुआ है या उनके बीच में कोई अनबन की बात आपको लगी हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ, राजा ने मुझे बताया था, अपने 11 को शादी हुई थी, 12 को सोनम घर पे आई थी, और 14 तारीख के दिन जो है ये लोग उज्जैन शादी में गए थे। तो उस टाइम पे सोनम का रोटली व्यवहार देख के राजा ने बोला था, भैया मैं शादी में जरूर चले गया हूँ, मगर आज के बाद इस जीवन में कभी जो है मैं इसके साथ शादी में कभी जाऊंगा नहीं मैं। तो हमको लगा ऐसे चलो ऐसे बोल रहा होगा, क्योंकि होता क्या है, शादी में आदमी गया है और उसकी नई शादी हुई है, वाइफ जो है उनके परिवार के साथ में बातचीत कर रही है, तो आदमी को चिढ़ होती है। मगर हमको ये नहीं पता था उस टाइम पे, तो राजा ने जो शब्द बोले हैं तो ये शब्द उसके आखिरी शब्द हो जाएंगे। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इतनी गुमसुम सी चुप क्यों रहती है? क्योंकि हमें पता चला है कि जब वो हनीमून के लिए गई तो सीधे मायके से चली गई, वो अपनी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, नहीं रुकना चाहती थी, इन्वॉल्व होती थी कि नहीं, लोगों से बात करती थी कि नहीं? नहीं, देखिए क्या हुआ था, शादी के बाद में 11 को शादी हुई थी और 13 तारीख के दिन जो है जेठ का महीना लग गया था। तो जेठ का महीने लगने के कारण हम लोगों ने क्या था, हम लोग तो एक काम करो, अभी जेठ का महीना चल रहा है तो एक काम करो, आप लोग जो है वहाँ पे सोनम 5-7 दिन जो है आपके घर पे चले जाइए, वहाँ पे रह लीजिए, जेठ का महीना खत्म हो जाएगा फिर आप आ जाना, क्योंकि जेठ के महीने में यहाँ पे रहोगे भी कभी तो आप जेठ के सामने तो आओगे नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको भेज दिया था वहाँ पे। बाकी हमको ये नहीं पता था वहाँ से इन लोगों की प्लानिंग क्या होगी, क्या प्लानिंग होगी, और राजा को उसने कैसे बोला और कैसे बोलने की चीज़, राजा तैयार हो गया है, उसने टिकट बुक करी, राजा मान गया कि मेरे मना करने पे भी राजा रुका नहीं। मतलब सोनम के षड्यंत्र में या तो पूरा जाल जो था उसमें फंस चुका था वो, तो उसके भाई की बात सुनी नहीं। अच्छा, राजा ने आज तक कभी बिना पूछे में से कभी कुछ काम नहीं करा लाइफ में उसकी, कभी जो भी काम करा पूछ के करा उसने। और ये भी पता चला है कि वो नॉर्थ ईस्ट जाने वाले ही नहीं थे, उनके टूर प्लान में ही नहीं था कि उन्हें शिलोंग जाना है, और वो शिलोंग गए। आप लोगों को जब पता चला, कब पता चला? आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि भाई ये कहाँ जा रहे हो आप? देखिए, पहले प्लान तो राजा का जो प्लान था, राजा का प्लान कश्मीर जाने का था, तो हम लोगों ने कश्मीर के लिए मना कर दिया था। तो भी सोनम ने जो प्लान करा था, सोनम ने प्लान करा था अपने असम जाने का, और असम से गुवाहाटी। अब गुवाहाटी से उसके दोनों जने जो है इस सोनम के थ्रू आगे गए, कहाँ गए ये इन लोगों को पता था, इन लोगों ने हमको बताया था कि नहीं एंड तक, तो हम लोग गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे हैं, शिलोंग से हम सोरा जाएंगे, कि हम लोगों ने इनसे खूब बोला था फोटो खींच के डालने के लिए। तो राजा कहता है मेरा मोबाइल जो है, मेरा मोबाइल की नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मैं सोनम के मोबाइल से बातचीत करूँगा मैं। तो सोनम की प्लानिंग के हिसाब से तो एक तब ये बात खुली हो गई है, तो सोनम ने राजा का फ़ोन बंद करा दिया था और एक ही फ़ोन से लोग बात कर रहे थे। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि राजा के फोन से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, राजा ने बताया था कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है इसलिए मैं सोनम का, यानी कि राजा का फोन उस वक्त बंद हो चुका था, या फिर उसको हो सकता है कि एक्सेस में सोनम ने अपने पास रख लिया हो किसी भी बहाने से?
हाँ, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग वहाँ पे खुद सर्च करके आया, मैं खुद वहाँ पे 11 दिन रह के आया हूँ और मैं वहाँ के हर कोने में रह के आया हूँ, हर जगह पे देख के आया हूँ। वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम तो मुझे कहीं लगी नहीं थी। जो कि सोनम के पास भी जो मॉल था उसमें भी सिम जियो की लगी थी, राजा का फोन था उसमें भी सिम जियो की लगी थी और आइडिया सिम लगी हुई थी। तो जियो के नेटवर्क वहाँ पूरे सब दूर थे और आइडिया नेटवर्क सब दूर थे। तो राजा का फ़ोन सोनम ने बंद क्यों कराया गया, ये चीज़ हमको पहले खटक रही थी और हमको अभी खटक रही है कि हम लोग इसी कारण हम लोग जो गोविंद और हमदोई दोनों जने यहाँ जब वहाँ पहुँचे थे तो हम लोग 4 सिम लेके गए थे। एक आइडिया की सिम लेके गए, एक जियो की सिम लेके गए, एक अपने इसकी एयरटेल की सिम लेके गए और एक BSNL की सिम लेके गए। तो हम लोगों ने चारों नेटवर्क वहाँ पे चेक करे तो कहीं पे भी चारों नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, हल्की सी प्रॉब्लम आई होगी कई सेकंड कोई जगह पे, बाकी नेटवर्क वहाँ पे सब अच्छे थे। तो भी हम लोगों के पास आगे हुआ था तो इसलिए इन लोगों ने हमको झूठ क्यों बोला, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम भैया है तो हम नेटवर्क में आके बात करते हैं। या तो राजा पहले से डर चुका था या कुछ होने वाला है, राजा हमको सच्चाई बता ही नहीं पाया इस बारे में। ठीक है, अभी मैं डॉक्टर विश्वजीत डे आपके पास आता हूं। विश्वजीत डे, देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपने बताया कि बारिश हुई और वो बॉडी कुछ दिनों बाद मिली है, तो जाहिर सी बात है कि फॉरेंसिक जो हमारे जो भी वहाँ पर सबूत रहे होंगे वो खराब होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। लेकिन जो डिजिटल हमारे सबूत हैं वो ज़रूर हमारे पास सेव हैं, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड हो, चाहे उनकी मूवमेंट हो, लोकेशन ट्रैकिंग हो जो मोबाइल में रहती है अमूमन हर जगह आजकल, टावर लोकेशन, ये तमाम चीज़ें, ये कितना बड़ा एविडेंस बनती हैं। और क्या इनके बिना पर, सिर्फ इनके बिना पर ही, क्योंकि एक नॉर्मल खबर हम ये भी सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर किसी को कातिल ठहराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से एकदम कातिल ठहराना सचमुच बहुत मुश्किल की बात है। साथ में कुछ और भी प्राइमरी एविडेंसेस होना चाहिए वहाँ पे। बट आपने जैसे कहा बारिश वहाँ पे इस तरह से हुआ है, 2 दिन बाद बॉडी मिला है, तो वैसे एविडेंसेस तो काफ़ी कम मिलेगा अभी। बट हाँ, जो भी जो किलर है, प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया है, वो अभी पुलिस रिमांड में है, तो अभी उनसे जितना भी इंफॉर्मेशन पुलिस कलेक्ट कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा चीज साबित हो सकता है। ठीक है, अंतिम में चूंकि विपिन जी को जाना है, विपिन जी एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विपिन जी, जो सबके मन में सवाल है कि अगर सोनम को राजा से नहीं राज से प्यार था तो वो शादी के पहले जा सकती थी, शादी के बाद जा सकती थी। क्या आपको कोई कारण समझ में आ रहा है कि क्यों उसने आखिर इतना बड़ा स्टेप उठाया उन लोगों ने कि उन्होंने राजा को मारना ही बेहतर समझा? वो चाहते तो वहां से उसको लूट करके उससे पैसा लेकर के जा सकते थे, वो चाहती तो दुल्हन थी, घर में अपनी ज्वेलरी दूसरों की ज्वेलरी लेकर के भाग सकती थी। क्या आपको कोई अब तक रीजन समझ में आया, आपका मन किसी एक नतीजे पर पहुंचा कि शायद ऐसा रहा होगा इसलिए ये सब चीजें हुई हैं? कारण समझ में आया क्या? देखिए, सोनम को पैसे की तो लालच नहीं थी, बाकी ये जो सुनने में आ रही बातें सारी, तो राज और सोनम का अफेयर था, ये एक अंधा प्यार होगा इनके लोगों का। तो जो कि शादी के पहले और शादी के बाद में इन लोगों से बातें छुपाने के लिए, जैसे राजा की शादी जब हुई है तो सोनम राजा मिल नहीं पा रहे होंगे, सोनम अपने राज मिल नहीं पा रहे होंगे, तो इन लोगों ने प्लानिंग करी होगी पहले से राजा को अगले दिन से हटाने की, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख नहीं पाए वो चीज़ें सारी, क्योंकि इसमें जो कॉल रिकॉर्ड निकले होंगे तो इसमें ये चीज़ भी पुलिस ने मेंशन करी होगी। तो शादी के अगले दिन, जैसे 11 तारीख के बाद 12-13 तारीख के दिन भी इन सोनम और राज की बात हुई होगी, कितने घंटे बात हुई होगी जगह पे, उस आधार पे भी जो है अपना हमको लगता है इसमें तो कुछ एविडेंस तो पुलिस ने ढूंढे होंगे इस जगह पे, जिसके आधार पे सोनम को आरोपी बनाया गया बेस्ट। और मैं तो ये चाहता हूँ, देखो सोनम इसमें आरोपी कभी है पूरी, तो सोनम को जो है इसमें फांसी की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राजा को उसने मारा गया है और राजा के सामने, राजा को सोनम के सामने राजा ने मरवाया है, जिस प्रकार से राजा को सिर पे वार किया गया ना, उस प्रकार से शायद ही किसी को आज तक किसी ने मारा होगा, क्योंकि राजा का जो सिर फटा था ना, वो सिर में खुद देख के आया हूँ, मैंने खुद वहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी, तो राजा के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। ये चीज़ मैंने अभी तक ना अपने परिवार में बताई थी, ना किसी दोस्तों को बताई थी मैंने। उसमें इसका चेहरा जो है ना, पूरे चेहरे में कीड़े पड़ गए उसके अंदर। मैं समझ सकता हूँ विपिन जी, बहुत माफ़ी के साथ, संवेदनाओं के साथ हम आपको शुक्रिया कहेंगे। आप प्लीज़ अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं समझ रहा हूं कि आज सुबह से आप लोगों के लिए बहुत ही एक और दुख पर बड़ा दुख आया है। प्लीज़ विपिन जी को फ्री करेंगे हम, और मैं वापस आता हूं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा आपके पास। डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, देखिए ये पूरी कहानी हम देख रहे हैं कि लड़कियों की ये जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, इसको लेकर के जब वो परिजन कह रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पाए, तो जब कोई लड़की पर भरोसा करके, हम तो अनजान लोगों से ही शादी करके लेकर के आते हैं ज़्यादातर लोग, अब ऐसे में तो रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, अरेंज मैरिज पर ही सवाल उठने लगेंगे। कोई भी थोड़ा भी समझदार आदमी डरेगा 10 बार कि यार हम किसी लड़की को ला रहे हैं, पता नहीं उसका पास्ट क्या है और उस पास्ट से हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़े। तो इसका इलाज क्या है?
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मैंने देखा है कि रिश्तों में भरोसा उठ रहा है। लोग कई बार आके मेरे सामने ये चीज बोलते हैं कि हमने ये चीज इसलिए नहीं बताई, हमें ट्रस्ट नहीं था, हमने ये एफडी नहीं बताई, हमने ये बैंक का बैलेंस नहीं बताया, हमने पास्ट में क्या हुआ ये नहीं बताया। ये रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बहुत रिश्तों में आने लग गया है। इसका इलाज यही है कि हम ये कुछ ऐसे चंद केसेस के बूते पे एक जनरलाइज इमेज ना बना लें कि सारी लड़कियां खराब होती हैं या सारे लड़के खराब होते हैं। हाँ, जैसे क्रिमिनल माइंडसेट लड़कों में होता है, कई लड़कियों में भी होता है, और सपोर्ट सिस्टम से लोगों के बहकावे में वो ज्यादा पनप जाता है। और जैसे हम कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो प्यार में वो उस समय नहीं समझ पाती क्या ठीक है या क्या गलत है, इमोशनली भी मैनिपुलेट हो जाती हैं। जी। इसमें मैं ये कहूंगी कि जब भी आप कोई लड़की को किसी पोर्टल के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जान पहचान के थ्रू भी अगर देख रहे हैं लड़की को लड़के को, तो उसका पास्ट पूरा खंगालें। उसके जो चीजें वो कह रही है वो तो ध्यान दे ही दे, जो वो नहीं कह रही है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो कितना मिल रही है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ऑनेस्ट है, कितनी अपफ्रंट है बात करने में, इन सब चीजों को भी समझे। और लड़कियों को शादी से पहले खूब मौका दे मिलने का, बातचीत करने का, उन्हें डेट पे जाने का, घूमने फिरने का, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। आई थिंक प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटली किसी को समझना एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। दूसरा, जैसे हमने बात करी कि बचपन से ही बच्चे में ये देखना कि कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं पनप रहा, जिसके लिए पेरेंट्स और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो सब जो हैं वो विजिलेंट रहें। इस तरीके से ही हम सब मिलजुल के और थोड़ा सा सतर्क रह के इन चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। सलीम खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जिस तरह का पूरा ये मामला रहा है, अब इसमें गाजीपुर पुलिस का क्या रोल खत्म हो जाता है? क्या इसमें इंदौर पुलिस का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि अब इनको आरोपियों को लेकर गए हैं, या इसकी अभी बहुत तह खुलनी है? इंदौर में कौन उसका सपोर्ट सिस्टम था राज का, और उसको पैसे अगर वहां पहुंचे थे तो कैसे पहुंचे थे? तो अभी बहुत लंबी जांच होगी, अभी बहुत जल्द सब चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी क्या? देखिए, गाजीपुर में वो लड़की पकड़ी गई है, तो वो तो मेघालय पुलिस उसको ले जाएगी, और जहां तक ललितपुर और इंदौर से जो आरोपी या संदेही पकड़े गए हैं उनको मेघालय पुलिस ले जाएगी। इस मामले की पूरी तफ्तीश मेघालय पुलिस ही कर सकती है। हाँ, सपोर्ट जो है यूपी पुलिस और एमपी पुलिस उनको करेगी, सबूत जुटाने में, सारी जानकारियों में, अपराधियों का बैकग्राउंड खंगालने में सारी मदद एमपी पुलिस और यूपी पुलिस करेगी। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक तफ्तीश जो है मेघालय पुलिस ही करेगी। ठीक है। और मेरे को लगता है इसमें काफी एविडेंस मिलेगी और अच्छा केस बनेगा इसकी। अच्छा सलीम साहब, एक जो होता है, उम्मीद है कि सजा भी होगी। जी सलीम साहब, जो कोर्ट सबसे पहले पूछता है कि इंटेंशन क्या था मर्डर का, वो जो इंटेंशन है वो सिर्फ यहाँ पर, चूंकि देखिए सवाल तो सबके मन में ये है ना कि अगर उसको उस लड़के से प्यार था तो मारने की क्या जरूरत थी, छोड़ के भाग जाती। तो इंटेंशन को वहां पर इन्वेस्टिगेट करके वो उसको एविडेंस के तौर पर ला करके खड़ा करना, क्या वो बड़ी चुनौती होगा? देखिए, माँ बाप का मन रखने के लिए, अगर वो आरोपी सही में है सोनम, तो माँ बाप की मन रखने के लिए, बात रखने के लिए उसने शादी कर ली, और प्रेमी के साथ निभाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर रास्ते से हटा दिया राजा को, एकदम जघन्य अपराध करके। ठीक है। डॉक्टर डे, इंटेंशन तो स्पष्ट है, अगर वो शामिल है तो। जी डॉक्टर डे, लास्ट सवाल आपसे लूंगा। डॉक्टर डे, मुझे बताइए, ये फॉरेंसिक जो भी छानबीन हो रही थी, जिसको लेकर के परिजन, विपिन रघुवंशी और बाकी राजा के परिजन भी बहुत नाराज थे कि वहां पर ठीक ढंग से छानबीन नहीं हो रही है, और ये बात परिजन बार बार कह रहे थे कि सोनम जिंदा है, सोनम को आप यहां लाश के, उसकी बॉडी मत खोजिए, सोनम को खोजिए, और सोनम मेघालय से, शिलोंग से निकल गई है, ये बात वो लगातार कह रहे थे। तो क्या उस वक्त पुलिस की जांच में कहीं कुछ कमी रह गई थी, या फिर आपको लगता है कुछ सबूत मिलने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डेटा हो, मोबाइल डेटा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, थोड़ा टाइम लगता है, और उस वक्त जो सवाल खड़े किए गए मेघालय पुलिस पर वो गलत थे, या आपको लगता है वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया? 17 दिन हो गए, 17 दिन बाद अब हम इस मुकाम पर पहुंचे। देखिए, यहाँ पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा था, तो आई शुडंट कमेंट अपॉन दोज थिंग्स, मैं बात नहीं कर पाऊंगा।
हालांकि हाँ, इतना समय बीत गया है बीच में, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और भी जल्दी हो सकता था, क्योंकि फैमिली वाले बोल रहे थे कि सोनम को ढूंढने के लिए, और लाश भी 2 दिन बाद बरामद हुआ है, तो इससे एविडेंस काफी खत्म हो जाते हैं, ऑन स्पॉट एविडेंसेस। बट हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तो काफी अच्छा चल रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, सोनम को भी अभी रिमांड में ले जा रहा है, तो काफी चीजें अभी खुलने का भी स्कोप है सामने, तो काफी चीजें सामने आएगा। तो जो भी जिम्मेदार है, जो भी प्लानर है, और भी जितने लोग इसमें शामिल है, धीरे धीरे सभी सामने आएंगे होपफुली। ठीक है, तो ये हम लोग को होपफुल रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, जो भरोसा करके एक अनजान लड़की को अपने घर का सब कुछ बना करके लोग ले आते हैं, अगर इसी तरह के मामले सामने आएंगे तो बहुत सवाल उठेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर विश्वजीत डे आपका, डॉक्टर गीतांजलि शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, सलीम खान साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विपिन रघुवंशी जी का एक बार फिर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।